हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से 16, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल पर क्लिक करके। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, इसमें एक हमें फिगर दिया गया है। ये 2 डायमीटर्स हैं। यहाँ एक सर्कल बनाया है और यहाँ हमारी सेगमेंट्स हैं। ये एरिया हमें शेड दिया है और ये पूरा सर्कल शेडेड है। इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। ABCD ये सेंटर हो, और इसमें OA की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी है। अब देखो, ये सर्कल का सेंटर हो गया, तो OA 7 सेंटीमीटर दी है। OA है सर्कल की रेडियस, OC भी सर्कल की रेडियस है, OB भी, OD भी, क्योंकि सब सर्कल को टच कर रहे हैं, सेंटर से जा रही हैं और सर्कल को टच कर रही हैं। सारी सर्कल की रेडियस हैं, तो सारे की वैल्यू इक्वल होगी OC, OB, OD की। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसमें हम इसके एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा सर्कल है जिसका हमारे पास डायमीटर है, OD की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल लिख लेते हैं, ये शेडेड सर्कल भी लिख सकते हैं। कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल πr² यानी कि 22/7 इंटू R², 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्या है? हमारा सेमी सर्कल, क्योंकि ये फुल सर्कल है। इसमें ये हो गया हमारा सेंटर से डायमीटर से ये क्या बनेगा? सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल में हम सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस सेगमेंट्स का एरिया मिल जाएगा। और ये देखो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल AB, और OC हाइट ऑफ ट्रायंगल। AB की वैल्यू कितनी होगी? OA प्लस OB। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, बेस ऑफ ट्रायंगल AB कितनी होगी? OA प्लस OB, और 7 वैल्यू है दोनों की, तो 14 सेंटीमीटर। तो हमें बेस भी है, ये भी है, और इसकी रेडियस, ये पूरा एक सर्कल है, ये पूरा सेमी सर्कल है, तो इसकी रेडियस OA 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि पूरा डायमीटर है तो उसकी हाफ रेडियस। तो देखो कैसे निकालते हैं इसका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन सेमी सर्कल। कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखे देता हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ACB। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? πr²/2। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R²। R की वैल्यू है 7 इंटू 7, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 बेस हमने निकाली 14 सेंटीमीटर, और हाइट इस रेडियस के बराबर ही है, ये OC हाइट, तो ये होगी 7 सेंटीमीटर। 2 से ये 7 टाइम्स,
2 से 11 टाइम्स और ये 7 से 7 टाइम्स। तो 11 7 जा 77 माइनस 7 7 जा 49। तो 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर कितना हो जाएगा? दोनों एरियाओं को जोड़ देंगे। पहला कितना आया था 77/2, दूसरा आया था 28। तो 28 टू जा 77, 28 टू जा 56/2, 7 और 6 13, 7 5 12 और 1 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड करोगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, इसमें फिगर दिया हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और इसकी जो वर्टेक्स है, इसकी वर्टेक्स को सेंटर मारकर एक सर्कल ड्रॉ करा गया। ये थोड़ा बड़ा हो तो सर्कल कुछ ऐसे एक सर्कल ड्रॉ हुआ, फिर इस वर्टेक्स को सेंटर मानकर एक और सर्कल ड्रॉ हुआ, फिर ऐसे इस वर्टेक्स को सेंटर मान के एक और सर्कल। तो ऐसे सर्कल्स ड्रॉ हुए और ये हमें एरिया दिया है, पार्ट दिया शेडेड। ऐसा क्वेश्चन हमें इसमें पीछे भी करा थे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। और इक्विलेटरल की ट्रायंगल साइड जो होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स वो इक्वल होती हैं। अब इसमें हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1700 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही चीज़ कही गई है इसमें जो मैंने बताया था। और रेडियस जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की हाफ है, क्योंकि सेंटर जो है एक दूसरे से, ये सेंटर से जा रहा है सर्कल, और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, तो वहाँ तक रेडियस होगी जो वो होगी हाफ इस पूरी साइड की। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये 3 सेक्टर्स बनने हैं। इन 3 सेक्टर्स का एरिया इक्वल होगा क्योंकि इनके एंगल भी इक्वल हैं और रेडियस भी इक्वल है। तो 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे माइनस। तो पहले तो साइड ही निकालनी है, साइड निकालेंगे हम एरिया से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दी है 17,320.5। इस 4 को ऊपर प्रोडक्ट में ले जाएंगे और √3 को नीचे, तो साइड का स्क्वायर 17,320.5 इंटू 4 और √3 आ जाएगा नीचे, और √3 की इसमें वैल्यू की भी है 1.73205। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कब कैंसिल होगा, जब पॉइंट के बाद जो है बराबर डिजिट्स होंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 4 5 डिजिट्स हैं, यहाँ सिर्फ 4 डिजिट है, वो 1 डिजिट है। तो इसके पीछे अगर हम 4 0 और बढ़ा दें तो 10,000, मतलब अभी 4 0 और बढ़ गए इसके पीछे, तो अभी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये 1 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर 4 इंटू 10,000, तो ये हो गया 40,000, और साइड का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2। यहाँ 4 0 एक, जब 2 0 होती हैं तो उनकी 1 0 बन जाती है स्क्वायर रूट लेते समय, और ये 2 0 इनकी 1, तो 200 सेंटीमीटर आ गई हमारी साइड। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी, वो होगी 200/2, क्योंकि उसमें कहा था सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल हाफ है साइड की, तो 100 सेंटीमीटर। तो बस जो हमें चाहिए था वो मिल गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर लिख लो, क्योंकि इक्वल है ईच सेक्टर।
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन था 17,320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 यानी कि 60 अपॉन 360। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 होता है। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 100 इंटू 100। 60 से 6 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स और 2 से ये 1 और 3 1 जा और 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1.57। तो 17,320.5 माइनस इसकी 100 में मल्टीप्लाई करी तो ये बन जाएगा 157, और फिर 157 में और दो जो जीरो बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,700। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5026 और हाँ 6 में से 5 गए 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, इसमें एक स्क्वायर हैंडकरचीफ दिया गया है और उसमें हमें 9 सर्कल्स दिए हैं बराबर, ये एक दूसरे से अटैच हैं। ये हमें 9 सर्कल्स दिए हैं। ये हमारा ABCD एक स्क्वायर है और 9 सर्कल्स इक्वल हैं, मतलब जो रेडियस इसकी है वो इसी की है, वो इसी की, सबकी रेडियस इक्वल है। तो इसमें कहा है उन्हें स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस आर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस दी है सबकी 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब ये सर्कल्स जो ड्रॉ हो गए इनके बाद जो एरिया बचा ये इस स्क्वायर में, उसका हमें एरिया निकालना है जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया पूरे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, ये इक्वल हैं सब, तो 9 की प्रोडक्ट कर देंगे एक का निकाल के। अब साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, देखो इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी इधर को भी 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर और इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और जब ये 14 14 14 तीनों मिलेंगे एक जगह तो 42 क्या आएगी साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, और ये 9 सर्कल्स हैं तो यहाँ 9 की प्रोडक्ट कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 42 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 4 6 7 1 1764 माइनस और 7 9 जा 63 या 7 22 7 जा 154 और 154 इंटू 9 करेंगे तो 36 9 5 45 48 9 1386। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 में 6 गए 8, 5 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। शेडेड पार्ट का 12 में हमें एक सेक्टर दिया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, ये सेक्टर वाला, और इसमें एक ऐसे ये हमें पॉइंट है, ये ओ है, ए बी
ये सी और ये डी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है इसका, ये हमें शेडेड पार्ट दिया है। तो हमें पता है एंगल 90 डिग्री है, ये क्वाड्रेंट सर्कल का, इसमें लिखा भी है ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड रेडियस इसकी दिया हमें, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 3.5 सेंटीमीटर, इसे हम 7.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे कैलकुलेशन की इजी के लिए। ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर। इसमें दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्वाड्रेंट ओ ए सी, क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, इसका हमें एरिया फाइंड करना। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी ये तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, तो सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, या आप θ/360 कर लो, 90/360 तो भी 1/4 आएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट सेकंड में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारा ओ ए सी बी था उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, ओ डी वी, ओ डी वी, ओ डी वी में बी ओ ये हमारी बेस होगी, और ओ डी ये हमारी हाइट होगी। बेस की वैल्यू हमें पता, बेस रेडियस के इक्वल है यानी कि 7/2 के, और हाइट की वैल्यू हमें ओ डी 2 सेंटीमीटर दी थी। तो हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ओ डी बी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला था 77/8, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ, बेस है हमारी 7/2 और हाइट है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो एलसीएम आएगा 8, 77 माइनस 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, 17 में से 8 गए 9 और 6 में से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये फिगर दिया गया है ओ एस बी सी, इसमें एक स्क्वायर है, ओ पी बी क्यू हमारा एक क्वाड्रेंट है, और इसमें ओ ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखो ओ ए दिया है हमें, तो ओ ए इस साइड ऑफ स्क्वायर होगी, लेकिन हम इसमें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट नहीं दी है जो कि ओ पी है ओ क्यू है। तो क्वाड्रेंट की रेडियस देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये साइड 20 है और ये भी 20 है, क्योंकि ये क्या है हमारा, और ये भी 20, ये एक स्क्वायर है। तो इसे हम ओ बी को अगर ड्रॉ करेंगे तो ओ बी भी तो इसकी रेडियस ही है, क्योंकि ओ सेंटर से सर्कल को टच कर रही है बी पॉइंट पर। तो हमारे पास ये साइड है ओ ए, और ए बी 20 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर का डायगोनल, या ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा के हम इसे निकाल सकते हैं ओ बी को। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, सॉरी ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, ओ बी का स्क्वायर कितना होगा, ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओ ए हमें 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, यहाँ भी 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ गया 800। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 20√2। ये कैसे आया देखो, √800 को लिख लो 400 इंटू 2, 400 किसका स्क्वायर है 20 का, और स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा।
और दूसरा तरीका ये होता है, जब भी एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों साइड सेम है तो ये हमेशा जो साइड है उसके आगे √2 होगा, साइड इंटू √2 डायगोनल। और वैसे भी डायगोनल डायरेक्ट पता होना चाहिए, स्क्वायर का √2 इंटू साइड होता है। तो ये आगे हमारी अब रेडियस। तो बस अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPVQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा 1/4 क्योंकि 90 डिग्री है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें लिखा 3.14 यूज करनी है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 20√2, 20√2 इंटू 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है तो 20 इंटू 20, 4 से 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100, 3.14 इंटू 100 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 और 20 को अलग मान लो, ये इसके साथ प्रोडक्ट में तो इन 2 √2 और √2 को अलग मान लो। 5 की 20 में करेंगे 100 और √2 की करेंगे तो 2, माइनस 20 इंटू 20 400। अब इन जब यहाँ भी 2 जीरो हैं, यहाँ 2 पॉइंट बाद 2 डिजिट पॉइंट के बाद, तो ये जीरो की जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 314 इंटू 2 माइनस 400, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 400 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है ABCD, इसमें भी एक हमें फिगर दिया गया, ये है और यहाँ से ये एंगल ये हमें 30 डिग्री दिया है और इसकी OAB, ऐसा क्वेश्चन तो हमने इसमें पहला भी करा था। OAB ये CD है, OC की वैल्यू जो दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर और ये पूरे की दी है 21 सेंटीमीटर और ये पार्ट हमारा शेडेड है, इसका एरिया निकालना है। तो ये तो सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो पूरा है, पूरे सेक्टर में से इस सेक्टर के एरिया को घटा देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो पहले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सेक्टर है 30 डिग्री तो थीटा, एंगल भी सेम है दोनों का, θ/360 पाई, एक की रेडियस मान लो पहले की पाई आर स्क्वायर है, θ/360 इंटू दूसरे की स्मॉल आर। तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, θ/360 इंटू पाई भी कॉमन आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है हमारी 30 एंगल 360 इंटू पाई की 22/7 और आर स्क्वायर कैपिटल आर ही 21 का स्क्वायर 441 माइनस 49 क्योंकि स्मॉल आर थी 7 सेंटीमीटर। ये 30 से 6 3 12 टाइम्स, ये 2 से 6 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, तो 11/6 इंटू 7 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ क्या रहेगा 3। ये 9 to 11 3 14, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 और जी 7 6 जा 42 और ये 2 से 3 टाइम्स और 2 से 28 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 11 2 9 सॉरी 8 और 2 8 10 या 11 11 80, 11 2 जा 22 30 308 और नीचे क्या था 3। ये आ गया हमारे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिगर दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना थोड़ा। ये हमारा ट्रायंगल है, ये क्वाड्रेंट है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा गया है। इस सेमी सर्कल का ये एरिया निकालना है हमें। ये ABC। तो कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू देख लो हमें। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दिया, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ये दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि AB और AC की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। और डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को और सेमी सर्कल के एरिया को जोड़कर उसमें से इस पूरे के एरिया को घटा दूं तो मुझे इसका मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं सेमी सर्कल के में से इस एरिया ऑफ सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने में थोड़ी वो होती है, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करेंगे इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें सेमी सर्कल है ये, यहाँ से यहाँ ये सेमी सर्कल बनाया जाएगा तो इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये 14 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा BC। अभी बताया था मैंने। एक तो तरीका ये पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस लगाएंगे तो BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो BC का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर 196 और ये भी 196, ऐड करने पर 2 9 9 18 और 119 और 112 और 13 इतना आएगा। और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 14√2। या डायरेक्ट 14√2 होता है जब एंगल 90 डिग्री हो और दो साइड इक्वल हो। तो BC की वैल्यू आ गई, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी सेमी सर्कल की, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये तो डायमीटर आया है क्योंकि BC इस सेमी सर्कल का डायमीटर है पूरा, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो 7√2 सेंटीमीटर। बस अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करना है, क्वाड्रेंट। तो इधर कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस भी 14 है और हाइट भी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये प्लस आएगा इनके बीच में। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आई है हमारी 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू 90 है क्योंकि क्वाड्रेंट है, तो 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसकी रेडियस थी 14 इंटू 14। 2 से 7 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स। 7 इंटू 14 होगा 98 प्लस 11 7 जा 77√2। इसमें √2 की वैल्यू पुट करने के लिए बोला नहीं है, नहीं √2 इंटू √2 है तो ये 2 हो जाएगा। 77 इंटू 2 माइनस और 22 इंटू 7 154। इन दोनों का सम ये भी 154 ही आएगा। 98 प्लस 154 माइनस 154, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पहले कैलकुलेट करना है एरिया, तो इसमें एक हमें स्क्वायर दिया गया है।
जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी। एंगल 90 डिग्री है और यहाँ से ऐसे डिज़ाइन दिया गया, ये एक डिज़ाइन दिया गया हमें, इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो तुम, पहले देख लेते। इसमें रेडियस ऑफ सर्कल दिया है और ये दिया हमें 8 सेंटीमीटर दिया। ये साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारी क्या होगी, ये एक क्वाड्रेंट बनेगा। मान लो इसे ऐसे समझो, ये ऐसे है तो एक डिज़ाइन ऐसे जाएगा तो एक क्वाड्रेंट ये बनेगा। ऐसे ही एक डिज़ाइन इधर से आ रहा है, एक क्वाड्रेंट ऐसे बनना होगा, मतलब ऊपर से, तो ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, ये ऐसे एक दूसरा क्वाड्रेंट इधर से जुड़ रहा है तो उसका। तो इसकी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दिया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड 8 है ये, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 8 हो जाएगी। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल के, इसका निकाल के इसमें से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना, इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ 2 सेगमेंट हैं, देखो अगर मैं यहाँ से ये डाल दूँ डायमीटर, वो सॉरी डायमीटर नहीं डायगोनल, तो ये क्या आएगा हमारा, ये एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा इधर के का। तो ये बराबर है क्योंकि साइड भी बराबर है, एंगल भी, तो इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस डिजाइन का एरिया। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट लिख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, 1/4 इंटू पाई 22/7, आर है 8 इंटू 8, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 8 है, हाइट भी 8 है, 8 इंटू 8, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 4 से इसे काट दो 2 टाइम्स, तो यह आएगा 22 इंटू 16/7 माइनस 4 8 जो 32, एलसीएम आएगा 7, और इन दोनों की प्रोडक्ट 16 2 32, 16 2 32, 352 माइनस 7 की 32 में 7 2 14, 7 3 21, 22, दोनों का डिफरेंस 12 में से 4 गए 8 और 14 में से नहीं 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 7। अब ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया आया, लेकिन हमें डिजाइन का एरिया चाहिए तो 2 से प्रोडक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा, इसका दुगना, तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 16 क्वेश्चन थे, इसमें हमने 9 से 16 क्वेश्चन कवर करे हैं और 1 से 8 हमने पहली वीडियो में कवर करे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी उसे भी जाके आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।